नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। एक बार फिर से त्योहार का सीजन आ चुका है और एक बार फिर से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। घर जाने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी है, लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। किसी भी हाल में लोग घर जाने को आतुर है। अब इस बुलेटिन में हम आपको देश के कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, जिससे आपको यह पता चल सकेगा कि आखिर हालात मौके पर क्या है। त्योहार पर घर जाने वाले यात्रीगण इन तस्वीरों को जरूर ध्यान देखें, क्योंकि त्योहार पर एक बार फिर से रेलवे की व्यवस्था चरमरा चुकी है और वो अब नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से डिरेल है। आप लोगों से सिर्फ यही अपील है कि घर जाएं, लेकिन सुरक्षित जाएं, भीड़ का सामना ना करें। घर जाने की होड़ में कहीं अपने आप का ख्याल ना रख पाए, क्योंकि आपकी जान बेहद कीमती है। तो आज का शो त्योहार पर उमड़ी भीड़, सिस्टम डिरेल पर। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार, राजधानी लखनऊ, पटना। ये बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म की है, जहां पर भारी संख्या में जो यात्रीगण है वो अपनी आवाजाही के लिए यहां पर मौजूद है। और आवाजाही के दौरान, क्योंकि मुंबई के बांद्रा के एक टर्मिनस से एक ऐसा मामला सामने आया था जहां भारी भीड़ देखने को मिली थी, जो उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 से ज्यादा यात्रियों की घायल हो गए। अब ऐसे में लगातार जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, वहां पर भारी संख्या में जो यात्रीगण है वो पहुंच रहे हैं। और वहां पर भारी संख्या में, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आती है तो सबको, हर कोई यहाँ पर यात्री आतुर हो जाता है कि उसे सबसे पहले ट्रेन मिल सके, उसे सबसे पहले सीट मिल सके, वो सीट पर अपनी सही तरीके से बैठ सके। और उसी के चलते लगातार कई तरह की व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के जरिए की जा रही है। और इसी के जरिए लगातार हिंदी खबर ये भी कह रहा है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा बेहद कीमती, आपकी जान बेहद कीमती। आपकी सुरक्षा के लिहाज से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर जो भारी भीड़, भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, उनकी जान से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं है। दीपावली के मौके पर लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, इन जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और इस समय हम आनंद विहार टर्मिनल पर खड़े हुए हैं, जहां की भीड़ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार अब बहुत ही नजदीक है। इसलिए लोग अपने शहरों से दूसरे शहर में काम करने के लिए आते हैं और वापस अब त्योहारों के लिए अपने शहर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने परिवारों के साथ लोग मौजूद हैं और उनकी भारी भीड़ मौजूद है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बन गया है इस भीड़ को काबू में करना, तरीके से लोगों को अंदर जाने देना। आपको बता दें, लोग जल्दी ट्रेनों में चढ़ने की वजह से भगदड़ भी मचा रहे, जिसकी वजह से बड़े हादसे हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सौम्य मिश्रा, आनंद विहार, दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी चारबाग रेलवे स्टेशन पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। चूंकि अधिकतर ट्रेनें या तो लेट चल रही हैं या फिर डिले कर दी गई है, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिजर्वेशन जो है उनको मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में त्योहार मनाने घर जाना है। और ज्यादातर लोग आप देख सकते हैं कि स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, ट्रेनों की इंक्वायरी कर रहे हैं, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, इसको लेकर वो पूछताछ केंद्र पर पहुंच रहे हैं। चूंकि अब से 2 या 3 दिन बाद दीपावली का त्योहार, और जो लोग अपने घर से दूर होकर दूर दराज कमाने के निकलते हैं, वो त्योहारों में अपने परिजनों के बीच पहुंचना चाहते हैं। और लगातार जो स्टेशन है वहां पर आप देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं अपने घरों पर जाने के लिए। जिनका रिजर्वेशन है वो तो आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन जिनका रिजर्वेशन नहीं है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, ज्यादातर ट्रेनें भरी हुई हैं। लोग दीपावली और छठ का पर्व मनाने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तब भी वो किसी तरह धक्का मुक्की करके ट्रेनों में अपनी जगह बना रहे हैं और उसके बाद अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद होते हैं और लोगों को सकुशल ट्रेन में बिठाकर उनको अपने गंतव्य के लिए रवाना करते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर लखनऊ। देखिए जो कह रहा है कि ट्रेन है, ये है अभी तक ट्रेन का कुछ पता नहीं है उतना। कैसे आए आप दिल्ली से? आए हैं इसी से टिकट कटाकर। भीड़ भाड़ खूब है, अभी सुविधा है रेलवे में? सुविधा उतना नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि सब सुविधा है। आप लोग बिहार आते हो? जी देखिए, मैं एक्चुअली मैं बिहार का ही हूँ, लेकिन इस टाइम दिवाली की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भीड़ था कि मतलब बैठने में मतलब समझ जाइए कि एकदम मुश्किल था।
सुविधा तो जबरदस्त है, एक नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पटना जंक्शन पे आप बताओ, सरकार कह रही है कि हर सुविधा रहेगी, सुविधा तो है ही, सुविधा में कोई दिक्कत ना है दिक्कत नहीं। ना, बहुत बढ़िया सुविधा। कहा है वो है सुविधा, हाँ, सरकार का दे रहा है, क्या हाँ बोलिए। मजदूर उजदूर के लिए ध्यान दे सरकार। मेन हम लोग को 2 ट्रेन चेंज करना पड़ा, इसीलिए ऐसा हो रहा। डायरेक्ट आते तो कुछ अच्छा मिलता हम लोग को। इस बार कैसे मनाएंगे घर वाले? एकदम छठी की वजह से तो आ रहा है, काम वाम सब छोड़ के एकदम हैप्पी दिवाली वाला दिवाली मनाएंगे। रेलवे में सुविधा नहीं, 7 घंटा लेट चल रही है गाड़ी, वहीं से दिल्ली से ही। दिल्ली में कई सारी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है अभी तक। क्या लगता है मेरी सुविधा कैसी होनी चाहिए? सुविधा कैसी होनी चाहिए, कम से कम समय पे तो गाड़ी चलनी चाहिए, टाइम से गाड़ी। सुना कि कल तो इस ट्रेन को पकड़ने में ऐसी की तैसी हो गया आदमी, 3 बार इसको खाली करवाया पुलिस वाले, पूरी बोगी को, फिर क्या जाके होना चाहिए? रेलवे बोल रही है भाई इसका सुविधा को करना चाहिए, इसमें जर्नल बनना चाहिए। थोड़ा छठ में सब सुविधा दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब सुविधा होता है, आदमी पे आदमी चढ़ते हुए आ रहा है, इसमें क्या सुविधा दे रहा है सरकार? अरे इतना कुछ हम खोज जा रहे हैं, देख रहे कितना तकलीफ में जा रहे हैं भाई, क्या सुविधा है बताइए? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। वहीं दिवाली और छठ पूजा के लिए देश भर से लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ने महीनों पहले रिजर्वेशन करा लिया था, तो कुछ बिना टिकट किसी तरह से अपने घर पहुंचने की जुगत में जुटे हुए हैं। अब इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर यह ऐसी भगदड़ मच गई कि जिसके बाद 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए और अभी उनका इलाज अस्पताल में जारी है। ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ा हादसा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 9 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। दीपावली छठ पर गोरखपुर जा रहे थे यात्री। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। रविवार सुबह प्लेटफॉर्म पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी उमड़ी कि पुलिस उन्हें काबू नहीं कर पाई। भगदड़ की घटना में तकरीबन 10 यात्री घायल हुए हैं, जबकि 2 यात्रियों की स्थिति गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी यात्री ट्रेन बांदा गोरखपुर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई, भीड़ में भगदड़ मच गई। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस का मामला। टर्मिनस पर सुबह 6 बजे भगदड़, ट्रेन पर चढ़ने की होड़ में हादसा। ट्रेन नंबर 22-921 पर चढ़ना था, बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ना था। 10 यात्री घायल हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अफरा तफरी हुई। घायल आभा अस्पताल में भर्ती कराए गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की तैनाती, साथ ही डॉक्टर्स की तैनाती। इस हादसे के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी लगातार डबल इंजन की सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, उसमें लोगों के घायल होने पर केंद्र सरकार और रेल मंत्री पर तीखा हमला बोला है। सबसे ज्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है, बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब नितिन गडकरी हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? बहुत दुखद हुआ, बहुत ही दुखद, और इस पर प्रधानमंत्री से लेके सभी लोग, पूज्य महाराज जी ने सबने चिंता व्यक्त की। मैं एक सांसद के रूप में गोरखपुर से चिंता व्यक्त करता हूं। और ये भगदड़ का कारण है कि त्योहार का सबको दिवाली के लिए अपने घर पहुंचना होगा, तो सारे लोग उसी में थोड़ा सा कमोशन कियोस हो गया होगा। वो क्या है उसकी जांच अश्विनी वैष्णव जी ने भी
जांच बिठाई है कि क्या है, उसकी बहुत बारीकी से जांच होगी। ये भगदड़ का कारण क्या है, किसने वहां पर कोई फेक न्यूज़ दी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने पत्थर फेंका, क्या है, वो सारी बातें पता चल जाएंगी कि कैसे ये भगदड़ हुई, क्योंकि ऐसी भगदड़ होती नहीं है। व्यवस्थाएं जो हिसाब से जब से भाजपा की सरकार, अश्विनी वैष्णव जी जब से रेल मंत्री बने हैं, उन्होंने हर चीज को बहुत बारीकी से छांटा और देखा गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। पता चलेगा इसका रियल कारण क्या है, सीसीटीवी खंगाली जाएगी, पता चलेगा कि किसने ये भगदड़ क्रिएट की, प्रोवोक की, क्रिएटेड है या अपने आप अनासे कुछ ऐसे हो गया अनजाने में। वहीं कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुने। अभी खबर आई थी कि एक नेता को सरेआम गोली मार दी गई। आज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पे हमारे 9 लोग जख्मी हो गए, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे, कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे। मैं महाराष्ट्र सरकार के नाकामी की बहुत निंदा करता हूँ। दीपावली की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में काफी भीड़ हो जाती है। बड़ी संख्या में मुंबई में रहने वाले यूपी बिहार के लोग दीपावली और छठ मनाने के लिए ट्रेन के जरिए रवाना होते हैं। बावजूद इसके रेलवे और पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर नहीं आया और भीड़ पर काबू पाने में रेलवे पुलिस एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।